आज हम एक्सरसाइज 5A करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 है, यानी कि आपको इसको क्या करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है। बस इसका इवेल्युएट करके मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और 343 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका आंसर 2401 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है माइनस में 5 की पावर 3 है, तो इसको आप माइनस में 5 और माइनस में 5 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखेंगे आप, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर भी बचेगा, तो फाइनली आपका आंसर माइनस में आएगा। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो 125 ये आपका माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 3/4 और इसकी पावर 5 है। 3/4 की पावर 5, यहाँ आपका 3 5 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर आपका नीचे 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, 243 और 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और ये 16 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट है आपका माइनस में 5/2 इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस में 5/2 माइनस में 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 से 6 टाइम में 24 आएगा, 1 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 1/4। ठीक है, आई होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट पूरा हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, आपको इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है केवल। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, माइनस में 7/3 माइनस में 7/3 और माइनस में 7/3, तो आपका माइनस में ही आ जाएगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 7 सॉरी अपॉन में 13 है, माइनस में 7 अपॉन में 13 की पावर 3। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, माइनस में 8/3 माइनस में 8/3, ये 4 टाइम है, तो इसका देखिए आंसर। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि माइनस आपका क्या है, 4 टाइम है, तो इसको आप माइनस में 8/3 भी लिख सकते हैं, 8/3 आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में हर किसी को लिखना है। यहाँ देखिए 3 4 3 अपॉन में 5 1 2। ठीक है, ये आ गया आपका, इसको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। अब ध्यान से देखिए इसको देखिए 3 4 3, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 7 से जाएगा 49 अपॉन में ये 7 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा ये 1। अब 5 1 2 है, 5 1 2 अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 सॉरी 2 6 जा 12, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 से 16 आ गया, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1 आ गया। ठीक है, कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए
2 का कितना हो गया, 9 हो गया, लेकिन 7 का तो 3 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमें इसको ऐसे यूनिट बनानी है कि 3 3 की यूनिट बन जाए, क्योंकि 7 का 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 3 की यूनिट कैसे बनेगी, 9 है तो 3 3 की पेयरिंग कर देंगे, 3 3 3 की पेयरिंग, यानी कि मैं 8 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, फाइनली आप ऐसे भी देखिए 8 की क्यूब क्या होता है, अगर मैंने आपको पहले बोला है कि 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो 7 का क्यूब ये होता है और 8 का क्यूब ये होता है। फैक्टर भी हमने करके देख लिए, चाहे तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना फैक्टर करे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पता होगा 7 की क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, इसकी पावर 3। नहीं समझ में आ रहा है, फैक्टर करके देख लो, जो सबसे कम वाला आ रहा है, जैसे ये 3 टाइम में आ गया, अब मुझे इसको भी 3 टाइम में बनाना है, तो इसको 3 टाइम में बनाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 9 टाइम में आ रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसके यहाँ पर है माइनस में 32 243। ठीक है, माइनस में 32 और 243 सेम वही स्टेप है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8, 4, 2 से 2 और 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 243 है, इसका कीजिए, 2 से जाएगा नहीं, इवन नंबर है नहीं, 3 से जाएगा ये, 3 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1 टाइम में, तो ये 5 टाइम में ये है और ये भी आपका 5 टाइम में है, तो आपको करने की ज़रूरत है नहीं, इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिख दीजिए, माइनस में 2 अपॉन में 3 की पावर 5। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है माइनस में 1 अपॉन में 128। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 128 का सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आपका 2 से जाएगा 32, फिर आपका 2 से जाएगा 16, अगेन 2 से 8 टाइम में, अगेन 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1 आ गया। कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आ गया। ऊपर तो 1 ही, 1 को 7 टाइम में भी लिख सकते हैं, तो ये -1 अपॉन में 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 to 9 अपॉन में 64, 7 to 9 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 7 to 9 सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा और 3 1 जा, अब 3 से ही जाएगा, ये हम कर भी चुके हैं इसको। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, नीचे 64 का भी कर लीजिए। 64 का 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ही 6 टाइम है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इसकी पावर 6। ठीक है, आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दिखाना होगा, अगर टीचर्स आपको प्रीफर करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ है 5 अपॉन में 21 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 21 इसकी पावर 8 है। ठीक है, जब आपका यहाँ पर बेस है और एक पावर है, जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, ये रूल हमें पता होगा। बेस सेम तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
तो यानी कि ये 5/21 वन टाइम की वैल्यू बेस लिखना है और इसकी पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस में 8। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5/21 और दोनों की पावर 11 हो जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है -7/3 इसकी पावर 11 और मल्टीप्लाई -7/3 और यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर सेम वही स्टेप है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप पावर ऐड कर दीजिए और बेस को 1 टाइम लिख दीजिए। बेस को 1 टाइम लिख दिया, 11 प्लस में 13 और 11 और 13 का एडिशन 24 हो गया, तो -7/13 और इसका आंसर पावर इसकी 24 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13/43 इसकी पावर 7 है और डिवाइड का साइन है। 13/43 इसकी पावर 2 है। जैसे मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन हो जाता है वैसे डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है। बेस दोनों का सेम है, तो आप इसको लिखेंगे 13/43, यहाँ पर 7 - 2 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 13/43 इसका 5, पावर 5 हो जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, इसी का फोर्थ पार्ट है। -16/35 -16/35 इसकी पावर 16 है, डिवाइड है, फिर -16/35 है और इसकी पावर आपकी 3 है। सेम वही क्वेश्चन है कि -16/35 जब डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, 16 - 3 और माइनस में 16/35 इसकी पावर 13 हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका -7/15 इसकी पावर 12 है, डिवाइडेड बाय -7/15 इसकी पावर 15 है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें माइनस में 7/15 है, माइनस में 7/15 है, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस में 7/15 और 12 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 आ गया, तो आप क्या करिए, देखिए जो भी आपकी डिजिट होगी बेस में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये साइन आपका प्लस में हो जाएगा, ये आप कर चुके होंगे। जब भी आपका माइनस में पावर आए तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल यानी कि 15 आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, -7 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। -7 नीचे है तो माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर दीजिए आप, माइनस में 15/7 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका इसी का 6 पार्ट देखिए। 1/24 1/24 इसकी पावर है 13 और डिवाइडेड बाय 1/24 इसकी पावर है 16। क्लियर है। यहाँ देखिए 1/24 बेस सेम है तो और बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी। यहाँ आगे 1/24 13 है और 13 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब पावर माइनस में है तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 24/1 हो जाएगा, -3। फाइनली 1 को इसी से डिवाइड करेंगे तो वो डिजिट सेम आ जाती है और ये 24 ये 3 में आ जाएगा, सॉरी प्लस में 3। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है ये, इसको देखेंगे। देखिए 6/5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5/2 की पावर 2 है। इसको आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 5 × 5 × 5
मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 2। आगे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 3 टाइम में, 2 से ये 3 टाइम में। ऊपर के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, यहाँ पर 54 और अपॉन में 5 आ गया, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 5 10 जा 50 और ये 4 अपॉन में 5, ये आपका आंसर बचा, ये 10 है। ठीक है, ये आपका 10, 4 अपॉन में 5 आपका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 3 अपॉन में 4 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। ठीक है, सेम वही स्टेप है, इसको आप ओपन कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 इंटू 4 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम लिख लिया, अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 5 टाइम आ गया और यहाँ पर 2 भी 3 टाइम है। ठीक, तो मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया। अब पहले माइनस की डिजिट देखेंगे कि माइनस से यहाँ पर 5 टाइम माइनस है, तो यहाँ पर 4 टाइम तो कट जाएगा, लेकिन आपका आंसर फाइनली माइनस में ही आएगा। 2 3 टाइम है, तो ये 1 2 3 1 2 3 3 टाइम में 2 कट गया। आगे कुछ कटने की गुंजाइश नहीं बचती यहाँ पर। ठीक है, और 3 4 सब ऐसे ही है, कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 आ गया। और नीचे आप देखिए क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस बचा हुआ था। नीचे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 है ना, 2 2 4 हो गया, नीचे 4 की पावर 3 हो गया, तो 4 की पावर 3 64। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका 5 क्वेश्चन है, 5 अपॉन में 4 की पावर 2 है, तो 5 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 2 अपॉन में 3 की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 आपने कर लिया। माइनस में 3 अपॉन में 5 की पावर 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया आपका। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 है, ये 3 कट गया। ठीक है, ये 5 5 कट गया, ये 5 5 कट गया, 2 से 2 टाइम में 4 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया। आगे कुछ नहीं कटेगा। ऊपर देखिए डिजिट माइनस का 3 बचा है, तो माइनस का 3, नीचे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 5 4 जा 20, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है -3 अपॉन में 4 की पावर 3 है, तो माइनस में 3 अपॉन में 4, माइनस में 3 अपॉन में 4, माइनस में 3 अपॉन में 4, 3 टाइम ये हो गया। ठीक है, 3 टाइम ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद माइनस में 5 अपॉन में 2 की पावर 3 है, माइनस में 5 माइनस में 5 माइनस में 5, और इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में 2 इंटू 2 इंटू में 2। ठीक है, आगे -2 अपॉन में 3 की पावर 5 है, तो ये 5 टाइम 2 और अपॉन में 3, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 टाइम में ही हो गया 3 आपका। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर पहले माइनस को काटिए, माइनस से माइनस, इस माइनस से माइनस और इस माइनस से माइनस, सारी माइनस की डिजिट कट गई। अब देखिए 3 3 टाइम है, 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 टाइम में कट गया। 2 देखिए 2, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, और यहाँ पर 2 बचा है, 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, ऊपर सब कुछ कट गया। तो ऊपर क्या है आपके पास, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 ऊपर बचा है। नीचे देखिए यहाँ पर 4 4 जा 16 और यहाँ पर 9 बचा है, 9 और 16, 9 16 144। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट में आपका 7 अपॉन में
11, इसकी पावर आपको दी गई है 6 और डिवाइडेड बाय 7/11, इसकी पावर 6 है। सेम एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करते हैं, बेस को आप लिख देते हैं और पावर को आप माइनस कर देते हैं, तो 6 - 3 हो गया। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/11 और इसकी पावर 3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6 पार्ट। इसको देखिए, माइनस में 4/3, इसकी पावर 8 है और डिवाइडेड बाय माइनस में 4/3, इसकी पावर 12 है। यहाँ देखिए इसको, इसकी पावर 12 है। अब ये हो गया आपका माइनस में 4/3, बेस सेम है तो 8 माइनस में 12 आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस में 12 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4/3, 8 माइनस में 12 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, पावर में माइनस का 4, और यहाँ माइनस में है तो मैं बता चुका हूँ, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं आप। तो ये 3 ऊपर, माइनस में 4 नीचे, और ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो गया। ठीक है, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऊपर चला जाएगा 4 और ये पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस को यहीं रहने दीजिए, डिजिट का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, ऊपर माइनस का 3, नीचे 4 और ये पावर आपकी प्लस में 4 हो जाएगी। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना था इसको, तो 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 343 और यहाँ पर 11 है, 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 1331, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका ये है आपका, माइनस में 3 और ये 4 टाइम है, तो यहाँ पर -3 -3 अपॉन में 4 इंटू 4 में 4। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई है, 3 3 जा आपका, देखिए 9 9 जा 81 हो जाएगा एक तरह से, और ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2 है, इसको आप 10 को 2 प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, 2 और 5, तो इसकी पावर कम्प्लीटली 2 हो जाएगी। इंटू में 15 है, 15 को 3 और 5 की पावर में तोड़ सकते हैं हम, 3 5, इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, नीचे देखिए 2 आपका प्राइम नंबर में है, 2 की पावर 2, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 की पावर 6, ये भी प्राइम नंबर में। 6 देखो, 6 को 2 इंटू 3 की पावर में तोड़ सकते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग इन द सेंस कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 3, इंटू में 5 की पावर 3, और अपॉन में आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 हो गया, 5 की पावर 6, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, अब ये सारा आपने कर लिया। ऊपर वाली डिजिट जो आपको अलग दिखे उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 बेस है, यहाँ भी 5 बेस है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐड हो जाएंगी। यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5 हो गया। यहाँ पर 3 की पावर 3 हो गया। नीचे देखिए, नीचे 2 की पावर 2 है, इंटू में 3 है, इंटू में 5 की पावर 6 है। ठीक है, इस 5 की पावर 6 को आप देखें तो 5 की पावर 5 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, कि ऊपर 5 की पावर 5, 5 की पावर से 5 की पावर कट जाएगा ये। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा करा है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है। ठीक है, तो इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 में तोड़ लीजिए। क्लियर है बात। अब देखिए, इससे ये कट गया, 5 की पावर 5 से ये 5 की पावर 5 कट गया, 3 की पावर 3 से ये 3 की पावर 3 कट गया। ठीक है, अब नीचे आपकी कौन कौन सी डिजिट बची, ऊपर तो आपका 1 बचा, नीचे आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया। 2 की पावर 4 और 16 मतलब ये 16 और 9 का मल्टीप्लाई है ना, 16 और 9 का मल्टीप्लाई 144, ये आपका आंसर आ गया।
इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसको देखिए, यहाँ ये 3 की पावर 5 है, यहाँ 25 है, तो ये 5 की पावर 2 में हो जाएगा। यहाँ 10 है तो 2 इंटू 5 और इसकी पावर 5 हो जाएगा। अपॉन में 5 की पावर 7 है तो 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 है तो 2 इंटू में 3 और इसकी पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए, इसको 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 अलग अलग कर लीजिए, 5 की पावर 5। नीचे क्या आ गया आपका, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 है, ऊपर भी 7 हो जाएगा। इसको नीचे कर लीजिए, 5 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 5 7 हो गया, अपॉन में 5 की पावर 7, इससे ये कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अप्रोक्सीमेटली 384,000 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है अर्थ और मून के बीच में, 384,000 किलोमीटर में दे रखा है, और एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन मीटर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको आपको मीटर में लिखना और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आना चाहिए। तो ये 384 है, 000 मीटर में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 384 है, 384 को अलग कर दीजिए, और 10 की कितनी जीरो है देख लीजिए, 6 जीरो है, तो 10 की पावर 6, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। क्लियर है? ये मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज 8 गीगाबाइट। रैम कंप्यूटर की क्या है, 8 गीगाबाइट है, 8 गीगाबाइट रैम ऑफ द कंप्यूटर 8 गीगाबाइट। इफ ईच गीगाबाइट इज इक्वल टू 10 की पावर 9 बाइट्स, हर एक गीगाबाइट 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर है। देन एक्सप्रेस द रैम इन बाइट्स, आपको इसको एक्सप्रेस करना है बाइट्स के सेंस में। तो यहाँ पर 8 गीगाबाइट है और 10 की पावर 9 हर एक गीगाबाइट का है। ठीक है, तो 8 गीगाबाइट का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 9, ये हो गया आपका बाइट्स में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ टेनिस कॉम्पिटिशन 128 प्लेयर वर सेलेक्टेड फॉर ए सीरीज ऑफ नॉकआउट राउंड। 128 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं सीरीज ऑफ नॉकआउट राउंड के लिए, 128 प्लेयर्स। ठीक है, 128 प्लेयर सेलेक्टेड होते हैं। आगे देखिए, कहता है इन ईच राउंड द लूजर वर एलिमिनेटेड एंड द विनर रीच्ड द नेक्स्ट लेवल। हर एक राउंड के बाद लूजर एनिबलेट हो जाता है, विनर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। हाउ मैनी प्लेयर्स मूव द नेक्स्ट राउंड आफ्टर 4th राउंड। 4 राउंड के बाद, ठीक है, कितने प्लेयर मूव्ड होंगे आगे की ओर। तो देखिए फर्स्ट राउंड के बाद है ना, आफ्टर फर्स्ट राउंड, यहाँ पर देखिए आफ्टर फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा भाई, देखिए कितने प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे और कितने प्लेयर पहुंचेंगे, क्योंकि टेनिस का गेम है। 128 प्लेयर है तो डिवाइडेड बाय 2, 128 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 64 आ जाएगा, इक्वल टू 64 प्लेयर आपके, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड राउंड, अब बारी आती है सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड में क्या है, 64 प्लेयर बचे हुए हैं, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल टू 32 प्लेयर्स आ जाएंगे। थर्ड राउंड 32 बचे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लेयर्स। फोर्थ राउंड में 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 8 प्लेयर्स। ठीक है, तो फाइनली फोर्थ राउंड के बाद आपके पास कितने प्लेयर होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, वो होगा आंसर आपका 8 प्लेयर का। अब इसी को आपको किस में लिखना है, एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशंस इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ प्लेयर्स। आपको
एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने थे? 128, ठीक है। अब 128 में से आपके पास नेक्स्ट लेवल के लिए 8 प्लेयर बचे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको 128 है तो ये जो 8 है, अगर इसको 128 से डिवाइड कर देंगे, 8 को ही 128 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास आंसर 8 आना चाहिए और आंसर 8 इसके पर्सपेक्टिव में आना चाहिए। तो रफली आप करके देख लीजिए, 128 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 8 1 जा 8 और यहाँ पर कितना बच गया आपका? यहाँ पर आपका 8 1 जा 8 और 4 8 6 जा 48, ठीक है। आपका 8 6 जा 48 हो गया। अब यानी कि अगर आप इस डिजिट को 16 से डिवाइड करेंगे तब आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे सोचना है कि मुझे इस डिजिट को किससे डिवाइड करूं कि मेरा 8 आंसर आ जाए, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो, बात वही, क्योंकि इसमें फैक्टर होगा 8 और उस डिजिट का, ठीक है। तो इसको 8 से ही डिवाइड कर दोगे, आपका 16 आ गया, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 2 की पावर 7 ऊपर हो जाएगा, 2 की पावर 7 और नीचे 2 की पावर ये 4 में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंशियल पावर्स में आ जाएगा, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 4, नहीं तो आपका ये भी आंसर आ सकता है। फाइनली आपका 80 आएगा। देखिए 4 से ये माइनस हो जाएगा, 7 से 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और माइनस होकर के आपका आंसर 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है एक्सप्रेस द एक्सप्रेशंस फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में इसको लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में सेंटीमीटर लिखना है। सबसे पहला आपको दे रखा है 98 हेक्टोमीटर, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आता है किलोमीटर, फिर आपका आता है हेक्टोमीटर, और फिर आपका आता है डेकामीटर, फिर आपका मीटर आता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर आता है। मीटर के बाद आपका आता है डेसीमीटर, फिर आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये आता है। अब आपको सेंटीमीटर की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हेक्टोमीटर आपको दिया हुआ है, हेक्टोमीटर दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर की टर्म्स में जाना, ठीक है। अब देखिए हेक्टोमीटर में आपको सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि 1 2 3 4 टाइम आप इधर कूद गए, यानी कि 10 का मल्टीपल होता है। मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 10 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर और 10 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 का आप मल्टीपल करते हैं, और मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है तो 1000 का डिवाइड करते हैं। यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ की यूनिट लेकर आएंगे, छोटी यूनिट को लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़ी यूनिट को लेकर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। यहाँ हेक्टोमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, आप छोटी यूनिट लेकर आए हैं तो कितने आप टाइम आपने जंप किया, 1 2 3 4, तो यानी कि इसमें आप कर दीजिए 98 इंटू 10 की पावर 4, ये आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है ये वाला स्टेप? नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है 156 किलोमीटर। इस बार किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में जाना है, सॉरी सेंटीमीटर में जाना है, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो देखिए कितने टाइम जंप किया है, 1 2 3 4 5 टाइम जंप किया है, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 156 इंटू 10 की पावर 5 आपने सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्या है, 371 मीटर। अब मीटर से आप सेंटीमीटर में गए हैं, यानी कि 2 यूनिट गए हैं, 1 2 टाइम्स जम किया आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर 2 से, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। आई होप सो ये आपको पूरा समझ आएगा, पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छे समझाने की आपको, ठीक है। समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।